प्रिय बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके YouTube चैनल रीड एंड लर्न विद रंजीत कुमार पे। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी के प्रोजेक्ट कार्य। बच्चों, आपको जानकारी तो होगी कि आपको 2 प्रोजेक्ट करना है और आपके जो प्रोजेक्ट हैं उनके अंक आपको इस बार 20 दिए जाएंगे। मतलब प्रत्येक प्रोजेक्ट, अगर आप एक प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो बच्चों, उस बात पे आप ध्यान ना देते हुए सबसे पहले चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आइए आप प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 पे। सब्सक्राइब करोगे तो क्या फ़ायदा है? सब्सक्राइब करने पे ये फ़ायदा है कि आपको जो भी पेपर में जैसा पेपर आता है उसी प्रकार के प्रश्नों के जो प्रश्न है उसके उत्तर आपको बढ़िया मिल जाएंगे बहुत पहले से, जिससे आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको पूरे दे देंगे। ठीक है बच्चों, इसके लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं, या आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं रंजीत रांगड़ाले टेलीग्राम में, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। जिसके लोगों में लिखा हुआ है, चित्र में जो डीपी रहती है उसमें कि रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार, उससे आप सब्सक्राइब या ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्ट नंबर 1 पे ध्यान देते हैं। बच्चों, प्रोजेक्ट नंबर 1 में पहला प्रश्न हमारा क्या है? खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है, पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खेती में निम्नांकित औजारों का उपयोग किया जाता है, जैसे हल के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। बच्चों, आपको पता है हल किस प्रकार से होता है? इस प्रकार का एक हल होता है। इस प्रकार से यहाँ पर फिर हम लोग क्या करते हैं, बैलों को बांधते हैं और यहाँ से पकड़ के एक कोई भी जो कृषक है वो चलाता है। तो इस प्रकार से ये हल की आकृति है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप हल के बारे में पूरा लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए सेकंड नंबर पे आपका क्या जाता है? खुरपी। क्या आ जाता है बच्चों? खुरपी मतलब कि मान लो ये आपकी ज़मीन है, तो इस प्रकार से इसको मतलब कि खोदने के लिए आप छोटे यंत्र का उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं खुरपी। आप इसके बारे में लिख लेंगे। देखो यहाँ पर लिखा है, यह निराई का कार्य करने वाला यंत्र है। इससे खड़ी फसलों में घास या फालतू के खरपतवार मतलब क्या होता है बच्चों? खरपतवार मतलब होता है कचरा। इस खरपतवार का मतलब क्या होता है? कचरा। क्या होता है? कचरा। ठीक है बच्चों, तो आप इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। अब नीचे की तरफ चलते हैं। तो नीचे की तरफ देखिए, हंसिया। आप तो जानते हैं आपके घरों में यूज़ होता ही होगा। हंसिया ये फसल की कटाई करने में उपयोग में ये काम आता है, और यंत्र का नाम जो है हंसाई, मतलब कि फसलों की काटने में जो उपयोग किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं हंसिया। फिर आगे देखिए बच्चों, यह यंत्र फसलों की कटाई के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी मदद से किसान धान की फसल, गेहूं की फसल, ज्वार बाजरा की फसल इत्यादि फसलों की कटाई करते। जो अब चौथे नंबर का है फावड़ा। इसके बारे में तो सभी जानते हैं बच्चों। फावड़ा कैसा है? बहुउपयोगी यंत्र है जो फसलों की मिट्टी चढ़ाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। फावड़े का उपयोग छोटे किसान ऐसे खेतों की खुदाई करने के लिए करते हैं जहां किसानों के खेत में ट्रैक्टर जाने का रास्ता नहीं होता। क्यों ट्रैक्टर जाने का रास्ता नहीं होता? क्योंकि ट्रैक्टर के लिए अधिक जगह लगती ना, इसलिए। अब रोटावेटर, ये इसके बारे में लिख लीजिएगा आप लोग। जो मिट्टी है खुदाई करने के बाद में वो पूरी मिट्टी को क्या कर देता है? बारीक इसमें बदल देता है। कल्टीवेटर के बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए थोड़े से यहाँ पर सिड्रिल लिखा हुआ है, आप इसके बारे में भी अलग से लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा प्रोजेक्ट नंबर 1। अब आता है बच्चों प्रोजेक्ट नंबर 2। इसमें देखिए आपका प्रश्न क्या है? प्रोजेक्ट नंबर 2 पे आपका प्रश्न है बच्चों, क्या कह रहा है ये? आपके आसपास खेत होंगे, आप वहां गए होंगे। यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अपने अनुभव को लिखिए। यदि आप कभी खेत नहीं गए तो कल्पना के आधार पर लिखिए। मतलब कल्पना कर लो कि आप खेत गए हैं, फिर लिखिए। तो देखो ये प्रोजेक्ट नंबर हिंदी का 2 है बच्चों। हिंदी के पूरे प्रोजेक्ट या सभी कक्षाओं के या सभी जो आपके 5वीं के सब्जेक्ट हैं उनके पूरे प्रोजेक्ट हम यहाँ पर कराने वाले हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों, अगर आप पेपर में बहुत अच्छी सफलता पाना चाहते हैं, आप कोई भी कक्षा में हो, आप 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है। प्रोजेक्ट नंबर 2 का उत्तर देखिए, लिखना है आपको। निश्चित ही हमारे आसपास विशेष तौर से ग्रामों में लंबे चौड़े खेत देखने को मिलते हैं। खेतों में कई तरह की फसलें बोई जाती हैं।
मैं अक्सर ही खेत जाते रहता हूँ। खेत की हरियाली के साथ साथ विभिन्न प्रकार के खाद्य फसलों जैसे चना, मसूर, मटर को खाने का आनंद लेता हूँ। इसी तरह से बेर, इमली आदि कई तरह के वृक्षों के फलों का भी आनंद लेता हूँ। मैं एक बार खेत पर गया जिसका अनुभव यहाँ दे रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है, आप इसको हिंदी के प्रोजेक्ट में ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, दूसरे नंबर का प्रोजेक्ट था बच्चों। ये कौन से नंबर का हो गया, हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 हो गया। उम्मीद है आपको हिंदी का प्रोजेक्ट नंबर 2 पूर्णतः समझ आ गया होगा और आप पूर्णतः इसे कर लेंगे। अब बात रही आपका प्रोजेक्ट नंबर 1, हमने वो भी कर दिया। मतलब कि आपको करना कितने, प्रोजेक्ट 2 ही करना है। कितने करना है बच्चों, प्रोजेक्ट 2 करना है। ये पहला प्रोजेक्ट है, इसके नीचे आपका दूसरा प्रोजेक्ट है। आप कृपया कर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इसको कर लीजिएगा। फिर हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। कमेंट करके हमसे जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रोजेक्ट के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।